सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक आदमी बेचारा हज के लिए गया, दुकान बाहर की तरफ था। अब तो नोट है ना, जितने चाहे छुपा ले। तो पैसे होते थे, इतनी गहरी होती थी हाजियों के पास, सबको पता था कि इतना माल इसके पास है, तो बाहर ही जा सकता। उसने अपना हज का खर्चा भी ले लिया, घर वालों को खर्चा दे दिया, कुछ पैसे किसी दोस्त के पास अमानत रखवा दिए कि बाद तो वक्त ही ऐसे खर्च आ जाते हैं, बच्चे मेरे परेशान न हो, उसको यहाँ से दे दो। एक और दोस्त को एहतियात कह दिया कि अगर बिल्कुल वो भी रकम खत्म हो जाए, अगर कर्ज मांगे तो कर्ज देंगे ना, मैं हज पर जा रहा हूँ। उस वक्त हज हवाई जहाज का था नहीं कि 6 घंटे में वापस आ जाना, वहां से बैठ के महीने लगते थे। और बाकी जो अजरबियत थी वो सारी एक बंद करके एक थैली में उस पर मोहर लगा के काजी साहब के पास अमानत रख दी कि घर बाहर की तरफ है, कोई चोर वगैरह ना आ गया। हज पर चला गया, हज से वापस आया, कई दिन तक तो लोग मुबारक देने वाले आते रहे, दुआ कराने वाले आते रहे। पता चला कि कर्ज सारा खत्म हो गया, कुछ कर्ज भी दिया उसने, कोई बात नहीं, कैसे रखे। कुछ दिनों बाद जब फारिग हुआ, अब ये गया काजी साहब के पास कि काजी साहब मैं एक अमानत रख गया था, ताकि कहाँ है, देखो रखी है, उठा लाओ। वो ठीक है, ऐसे फटी थी नहीं, खुशी घर जाके जब थाली खोली तो उसके बजाय अचरजों के ठीकरियों भरी, वो बेचारा परेशान, ये क्या बना। काजी साहब के पास गया, जी मैं अचरबिया रख के गया था, ये मुझे दिखा के रख के गया था। तो जिस तरह तो रख गया था, थैली फटी हुई है कि नहीं, कि मुझे क्या पता तो अचरबिया रख के गया था या ठीकरियां रख के गया था। जिस तरह तो रख गया था उसी तरह उठा के ले गया था। सारी उम्र की बेचारे की कमाई, बड़ा परेशान। किसी ने कहा कि सुल्तान के पास था, दरबार में पहुंचा, वो थैली हाथ में लिए हुए, थैली बादशाह के सामने रख दी और हाथ पास को उसने कहा कि बात करो क्या है। उसने कहा जी बात ये है कि मेरा मुंह छोटा और बात मैंने बहुत बड़ी कर दी है, अगर आप इजाजत दे तो कर दूं। सुल्तान महमूद ने कहा कि बेटा बात सच्ची हो, बेशक मेरे खिलाफ हो या बड़े से बड़े के खिलाफ हो, झूठ ना बोलना, बात सच्ची करना। तेरी बात बिल्कुल सच्ची है। वो रो रहा है और साथ बात कर रहा है कि सारी रात। सुल्तान ने बात सुनी उसकी बड़े गौर से और कहा कि बेटा तूने उस पर इल्जाम लगाया है जो मेरी नजर में मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा बयानतदार है, क्योंकि पूरे मुल्क का माल और जान मैंने उसकी कलम के नीचे किया हुआ है। मौत तक की सजा भी थी तो उसी के कलम से मिल रही है, माल दूसरे को मिल रहा है तो उसी के फैसले से मिल रहा है। तो जिसके कलम के नीचे मैंने अपने पूरे मुल्क का माल और जान किया हुआ है, तूने उसके खिलाफ सजा किया और गवाह तेरे पास है, लेकिन तेरे आंसू कह रहे कि तू सच्चा है। अच्छा तू चला जा, परसों आना, मैं इस बारे में कुछ सोचूं। चला गया। अब वो ये तो नहीं था कि किसी को कह देना कि हाँ जी हो जाएगा, लेकिन कर सके, उनको तो आखिरत की फिक्र थी कि आखिर मुझे अल्लाह ने पूछना है कि तेरे पास ये आती है तो तूने इसकी क्या दान रसी की। सोचने लगा, बैठे बैठे को ख्याल आया, जेब से चाकू निकाला और जिस मसल पर बैठा था उसको चाकू मार के फाड़ दिया और हुक्म दिया कि भाई शिकार पर जाना है, घोड़े ले आओ। सवार हुआ, शिकार पर चला गया। वो जो मुलाजिम इकट्ठे करते थे मसले वगैरह, उन्होंने देखा कि मसल पड़ी, नौकरी सबकी खत्म हो जाएगी, ये क्या मुसीबत आ गई। मशवरे हो रहे हैं, चेहरे गोइयां हो रही है, तो पता नहीं दूसरे फार भी है और ये तो सबकी नौकरी खत्म हो जाएगी। वो आपस में बातें कर रहे थे कि इत्तेफाक से काजी साहब आ गए। क्या बात है? ये बात नहीं, कोई बात नहीं, फलां जो दर्जी है ना रफू का, उसके पास भेज दो, वो इस तरह तार से तार मिलाता है कि पता नहीं चलता कहां से बटी। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, वो किसी वहां गई थी, वो ठीक होके आ गई। बादशाह दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन जब आया मसद पर बैठा, वो बड़े गौर से देख रहा है, कहीं फटने का निशान ही नहीं।
کہ وہ سب آ جائے ملازم جنہوں نے یہ اکٹھے کیے تھے کہ یہ مسجد فتح تھی، سارے آدمی نہیں بھی آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے وہ تو اپنی ملازمت کی فکر کرتے تو نہیں جی آپ کو کسی نے جھوٹ بول دیا ہے جی، بالکل نہیں فتح تھی، کسی نے غلط کہہ دیا ہے جی، کہہ کر کہا کون کہتا ہے میں خود پھاڑ کے گیا تھا، یہ بتاؤ کہ کسی نے رفع کی؟ کہا جی فلاں درزی نے، اس کا پتہ کس نے دیا تھا؟ قاضی صاحب نے، بلا لو قاضی صاحب کو بھی، درزی کو بھی بلا لو۔ تیسرا دن تھا، وہ اصل مدعی بھی آ گیا، قاضی کو وہ مدعی والی تھیلی دکھائی، وہ رکھ گیا تھا درزی کو کہ یہ آپ کے پاس تھیلی گئی تھی، یہ بھی گئی تھی، کہاں سے گئی تھی؟ قاضی صاحب کے پاس۔ اب قاضی صاحب سامنے کھڑے ہیں، سلطان نے کہا قاضی صاحب میں نے تجھ پر کتنا بڑا اعتماد کیا تھا، پورے ملک کی جان مال تیرے کرم کے نیچے کر دی، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ تو میرے ملک کے غریبوں پر کیا تھا ظلم کرتا ہے۔ اب وہ سب نے موجود ہے تھیلی، درزی موجود ہے، انکار کر نہیں سکتا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، زبان خشک اس کی بول نہیں سکتا، اور آنسو بھی خشک ہو گئے، دو چار نکلے خشک ہو گئے، پریشان۔ سارے دربار کی نظریں کچھ بادشاہ پر ہے اور کچھ قاضی صاحب پر۔ اچانک بادشاہ بے ہوش ہو گیا، سچ پر بیٹھا، اب سب اس کو ہوش لانے کی فکر کرنے لگے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، قاضی پر نظر پڑی، پھر بے ہوش، پھر سوچا کہ قاضی کو ایک طرف ہٹاؤ، پھر کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اٹھ کے بیٹھا بادشاہ، کیا بات ہے؟ چل گا قاضی کا ایک گناہ کھلا ہے، ایک گناہ، اور قاضی بول نہیں سکتا، تو میرے دل میں آیا کہ محمود تیرے سارے گناہ خدا کے کھلے ہوئے ہیں، وہ لوگ تخت پر بیٹھ کر بھی آخرت کو یاد رکھتے، اس لیے میں بے ہوش تھا کہ اس کے خلاف صرف ایک درزی نے گواہی دی ہے، محمود تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے، محمود تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دے، وہ لوگ آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔